प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में जहां पर हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। ये हमारी पाइथन सीरीज में फोर्थ वीडियो है और इसके पहले हमने 3 वीडियोस अपलोड की हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी। डिक्शनरी के ऊपर मैं ये पार्ट 1 लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मेरे पास में बहुत सारा कंटेंट है और मैं डिक्शनरी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। बिकॉज डिक्शनरी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप अपने की वैल्यू पेयर्स को सेट करते हो और बहुत ही सारे क्वेश्चंस इस मतलब डिक्शनरी के थ्रू आप सॉल्व कर रहे होते हो लीड कोड में। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आज की शुरुआत करेंगे एक शायरी के साथ में कि भाई लाइफ में ना बहुत जो चीज़ बहुत इजीली अचीव हो जाती ना, तो फिर तो आपने उसके लिए कुछ मेहनत ही नहीं करी। चीज़ें अचीव होने में टाइम लगता है और जब आप उनको अचीव करते हो तो आपको आपके संघर्ष याद आते हैं। तो उसी पर ये शायरी लिखी है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों में, रुकावटों से लड़ तो सही। कि खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से, लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही, तू जिद पर अड़ तो सही। तो भाई अड़ना पड़ेगा जिद पर। तो हमारे डिक्शनरी के बारे में बहुत डीप डाउन कर मतलब बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं डिक्शनरी के। और ये पार्ट 1 है। यूजुअली मैं अभी रात में अभी ऑफिस से ही फ्री हुआ हूँ तो अभी हम इसका पार्ट 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, तो आज हम पार्ट 1 बनाएंगे। इसके पैरेलली तुम ये यूट्यूब चैनल देख सकते हो जो कि पूरा ही एसआरई की प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। तो इनको जाओ और यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। चलो फटाफट से हम अपनी इस सीरीज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा VS कोड। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड एडिटर को। और हम इधर पे करेंगे, ये कौन सी फाइल है भाई? अरे ये इतनी गड़बड़ मिस्टेक। DIC डिक्शनरी, यार वाई डिक्शनरी डॉट पाई। ठीक है, तो फटाफट से शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, मैं 1 मिनट दो मुझे ज़रा। तो हाँ, ये रहा। यहाँ से हम अपनी डिक्शनरी को शुरू करने वाले हैं। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, मैं एक बार कंटेंट ओपन करता हूँ। तो ये वाली जो फाइल आप देख रहे हो डिक्शनरी मेथड, तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैंने टोटल इस पूरे कंटेंट को 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सेक्शंस को देखेंगे। अभी मैं सेक्शंस रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को डराने नहीं चाहता। बट मस्त पढ़ाई करो यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले व्हाट इज पाइथन डिक्शनरी। तो मैं इनकी डेफिनेशन दे दूंगा तुमको। तो पाइथन डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन वैल्यूज इन की वैल्यूज पेयर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इधर पे कि व्हाट इज पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना कि मान के रख लो तुम्हारा नाम है, तो तुम ऐसे तो बोलते नहीं हो ना कि किसी ने पूछा तुमसे तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे करके तुम संदीप, राम, अमर, तो ऐसे नहीं बोलते। पूरा कैसे बोलते हो कि मेरा नाम संदीप है, तो मेरा नाम, मेरा नेम संदीप है। तो यहाँ पे देखो, तुमने दो चीजें बताई। एक तो तुम्हारा नेम और उसका नेम में क्या है, एक तुमने बताया कि संदीप। ठीक है, मैं चश्मा लगाऊंगा थोड़ा, मेरी आंखों में बहुत दिक्कत हो रहा है, रात का टाइम है एक्चुअली। तो नेम और तुमने क्या बताया, संदीप। तो तुमने ये क्या बताया, एक की दी और उससे रिलेटेड तुमने उधर पे दी क्या, वैल्यू। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या होती है बेटा, डिक्शनरी ना इज नथिंग बट, डिक्शनरी इज आर डेटा स्ट्रक्चर इन विच, डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर। सो मैं इधर पे क्या इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, DICTIONARY डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर in Python which is used to store key value pairs। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कमेंट भी करते जाएंगे। तो ये हो गई भाई, की वैल्यू पेयर्स कहलाते हैं। अच्छा भैया, और क्या क्या होता है इसमें। अब देख बेटा, जैसे हमने बताया था ना कि लिस्ट जो होती हैं वो मतलब वो ऐसे अनसॉर्टेड होती हैं। ठीक है, और उसमें आप कुछ भी ऐड, अपडेट, डिलीट, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे टपल क्या होता है बेटा, वो भी अनसॉर्टेड होती है लेकिन उनमें तुम चेंजेस नहीं कर सकते एक बार अगर उसका ऑब्जेक्ट बन गया तो। कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने टपल बनाना सीखा था, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने टपल बनाना सीखा था।
चलो फटाफट से अभी हम क्या करेंगे, हमने ये इसकी डेफिनेशन देख ली। अब लिस्ट के डिक्शनरी के बारे में एक चीज पता क्या है, ये होती है ऑर्डर्ड बेटा। ठीक है, ऑर्डर्ड बोले तो कि जो जिस ऑर्डर में तुम इसमें चीजें डालोगे तुम्हें उसी ऑर्डर में इसमें चीजें रिटर्न मिलेंगी। ठीक है, ओके चलो। और क्या होता है, नो डुप्लीकेट्स अलाउड, नो डुप्लीकेट्स इट्स अलाउड। अच्छा तो डाल दिया तो क्या होगा, अगर तुमने एक ही वैल्यू के दो डुप्लीकेट या उसी की के मतलब एक इंसान एक ही स्ट्रक्चर, मान करो मैं संदीप हूँ तो मेरा एक ही नाम हो सकता है संदीप, फिर बाद में मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम चेंज करके बबलू कर दिया तो संदीप से नाम क्या हो गया बबलू, तो एक ही रहेगा, तो ओवरराइड होते हैं, डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा ये होता है कि इसमें डुप्लीकेट भी अलाउड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। अच्छा चेंज भी कर सकते हो, सब सारी चीजें हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, मतलब मान के रख लो कि नाम मेरा पहले ये था तो मैंने उसको चेंज कर दिया, दूसरा नाम रख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एक सेक्शन 1। ठीक है, आज भाई बहुत गर्मी है यहाँ पर। चलो सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 क्या है, तो मैं इधर पे इसको इस तरीके से लिखने वाला हूँ कि प्रिंट। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट प्लस स्टार्ट ऑफ सेक्शन 1। ठीक है, तो सेक्शन 1 देखेंगे, सेक्शन 1 क्या है। अब बेटा यहाँ सेक्शन 1 में हम सबसे पहले देखेंगे कि डिक्शनरी बनती कैसी है, हाउ टू मेक डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी बनती कैसी है बेटा, तो हमेशा याद रखना, जैसे मैं हूं तो एक इंसान है, मतलब मान के रख लो, तो मैंने बोल दिया एक बॉय है। ठीक है, या तुम एक कार का एग्जांपल लो, कार बहुत फेमस होती है इन सब चीजों को समझने के लिए। तो एक कार है और उस कार को डिस्क्राइब कैसे करोगे, तो उस कार का एक नाम होगा, तो नेम है, उस कार का नेम, ये कोलन लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कार का नेम क्या हो सकता है तुम्हारा, तुम ले लो कि महिंद्रा, टाटा, टाटा की कार है, देश का लोहा, फिर लगाओगे एक कॉमा। ठीक है, उसका मॉडल क्या है बेटा, तो मॉडल दो यहाँ पे। ठीक है, मॉडल क्या बोलोगे, तो मॉडल बोल सकते हो कि उसका मॉडल है V2 से, कोई एक V2, मुझे कार में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट मैं ऐसे ही ले रहा हूँ उसका एग्जाम। मॉडल मैंने V2 बोल दिया। अच्छा उसका ईयर क्या है, मतलब लॉन्चिंग ईयर क्या है, तो बोल सकते हो कि 2020 का मॉडल है। अच्छा तो ये तीन चीजें हैं। हाँ तो ये एक कार है, उसमें क्या है, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यूज। ठीक है, चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं जरा जल्दी से। तो मैंने बोला प्रिंट, PRINT, प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने कार को प्रिंट करके देखा क्या आएगा, देखेंगे। तो मैंने इधर पे देखो, इसको इस टर्मिनल को मैं कितनी जल्दी ओपन कैसे करता हूँ, Ctrl+J, CLS पाइथन डिक्शनरी डॉट पाई को प्रिंट करो, देखो आया ना, आ गया। क्या क्या आया, नाम है टाटा, मॉडल है V2, ईयर है 2020। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कि हाउ टू मेक डिक्शनरी। तो आप इस तरीके से डिक्शनरी बहुत इजीली बना सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अब मुझे मान के रख लो कि इस डिक्शनरी को मुझे, ये एक तरीका है मेथड 1, मेथड 1। ठीक है, अच्छा डिक्शनरी बनाने का दूसरा कौन सा तरीका है, तो मैंने तुम लोगों को एक बार बताया होगा, लिस्ट और टपल में हम टपल कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर हम डिक्ट, DICT, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं भैया, बना के दिखाओ, बना के दिखाते हैं आपको एक बार। तो मैंने बोला कि car1 एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम डिक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या देंगे, बहुत सारे की वैल्यू पेयर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया और मैंने इधर पे बोल दिया नेम, नेम मैंने क्या दे दिया बेटा यहाँ पे, राम। ठीक है, और मैंने सोचो मैं कार बना रहा हूँ ना, तो कार के लिए मैंने यहाँ पे दे दो, सोचो मैंने दे दिया वॉल्वो, VOL, वो वॉल्वो नाम दे दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कार का मॉडल दे दिया, मॉडल क्या दे दिया बेटा, मैंने यहाँ पे दे दिया तुमको, सोचो मैंने दे दिया यहाँ पे V3। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने उसका क्या दे दिया, वहाँ पे ईयर दे दिया कि कौन से ईयर की गाड़ी है मेरी, मैंने बोल दिया भाई ये है मेरी 2017 का मॉडल है। ठीक है, अच्छा बन गया, हाँ बन गया। प्रिंट करके दिखाओ जरा कार 1 को, कार 1 को प्रिंट करो जरा, Ctrl+S करेंगे, Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी इसको रन करके देखेंगे एक बार, देखो तो इधर पे दूसरा तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया सेम, वॉल्वो मॉडल V3 और ईयर 2017। मतलब आपने डिक्शनरी फंक्शन का यूज करके
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये दो तरीके थे आप कैसे डिक्शनरी बना सकते हो। ठीक है, अब हम डिक्शनरी से चीजें फेच कैसे कर सकते हैं। अब मान के रख लो ये तो आपने सीधे कार1 को प्रिंट कर दिया, लेकिन मुझे सिर्फ नेम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू ट्राइवर्स इन आ डिक्शनरी। ये हो गया बेटा तुम्हारा सेक्शन 2। तो यहाँ पर ये तुम्हारा एंड है सेक्शन 1 का कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, ये एंड हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा शुरू होगा स्टार्ट ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, विच इज ऑन हाउ टू ट्राइवर्स ऑन अ डिक्शनरी। ठीक है, कंट्रोल सी। तो यार देखो मैं ना ज़्यादा मतलब बहुत स्पीड में भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत धीरे भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमको ये चीज़ें बहुत जल्दी हमको डेटा स्ट्रक्चर शुरू करना है हमारा डीएसए सीरीज। ठीक है, तो ये तो जस्ट फटाफट से हम एक वार्म अप टाइप का कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान के रख लो मैं कार1 का एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने यहाँ पे कार1 बनाया तो मुझे उसका नाम रीड करना है। तो बेटा देखो मैं इधर पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, तो कार1 के अंदर क्या है, पूरी डिक्शनरी है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, कार1। अब उस कार1 के अंदर क्या करना है, मुझे मान के रख लो मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि मुझे उसका नेम पता करना है कि नेम क्या था। ठीक है, देखो तो नेम आ गया ना, वॉल्वो। कार1 का ब्रांड नेम क्या है, वॉल्वो है। ठीक है, अच्छा वैसे मॉडल भी प्रिंट कर सकते हैं इसका, हाँ करो, क्यों नहीं कर सकते। कार1 और यहाँ पर इसका ले लेंगे क्या हम, मॉडल राइट। तो देखो वहाँ पे V3 प्रिंट हो गया। अच्छा, तो ऐसे तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रिंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये हो गई बेटा एक तरीका, एक मेथड कि हाउ टू प्रिंट और हाउ टू ट्राइवर्स इन अ डिक्शनरी। अभी इसकी एक मेथड 2 देखो, मेथड 2। अच्छा, दूसरी मेथड क्या है, तो मैंने क्या किया, अभी सेम पे एक हम यूज करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, गेट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि मान के रख लो कि प्रिंट, मैंने यहाँ पर बोला कार1 डॉट, देखो यहाँ पर तुम जैसे ही डॉट रखोगे ना तो खूब सारी मेथड आ जाती हैं, ये देखो ये, तो यहाँ पे गेट मेथड आएगी। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम ये जो सजेशन देता है ना इसको बंद कर देना, बिकॉज ये बहुत खराब चीज़ है आप लोगों को स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, तो इधर पर गेट बोला और मैंने इधर पर गेट में बोल दिया यहाँ पर मुझे नेम नाम की प्रॉपर्टी ला के दो। तो देखो उसने फिर से वॉल्वो प्रिंट किया, मतलब वहां पर उसने नेम नाम की प्रॉपर्टी को लाके दे दिया। तो दूसरा आप गेट मेथड का भी यूज कर सकते हो। अच्छा, तो ऐसे और भी चीजें कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैंने बोला ये लो और ये लो। अच्छा, क्या करने वाले हो यहाँ पे प्रिंट करेंगे मॉडल, राइट, मॉडल। और नीचे वाले में आके क्या प्रिंट करने वाले हैं बेटा, नीचे वाले में प्रिंट करने वाले हैं ईयर। ठीक है, CLS वॉल्वो V3 2017। ठीक है, एंड ऑफ सेक्शन 2। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या दोस्तों, कोई परेशानी नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमने ऐसे ड्राइवर्स करना सीख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक मेथड और सीखने वाले हैं। ये सारी मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके नोट्स वगैरह लेते जाना तुम। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हमारा सेक्शन 2 गेट को लेकर कंप्लीट होता है। अभी हमको यहाँ पे कुछ और भी मेथड्स देखनी है थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, तो यहाँ पे एक कीज़ नाम की मेथड होती है, तो हम बोल सकते हैं कीज़। ठीक है, कीज़ नाम की मेथड को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमने इधर पे बोला कि car1 डॉट कीज़। कीज़ मतलब क्या होती है बेटा, कीज़ मतलब तुम्हारी नेम, एज, ये सारा जो प्रॉपर्टीज होती हैं कीज कहलाती हैं। और इनमें जो फील्ड वैल्यू चीज़ें होती है, जैसे तुम्हारा नाम संदीप गोलू बबलू, या एज तुम्हारा, या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, ये सारी वैल्यूज कहलाती है। तो जैसे ही कीज फंक्शन को कॉल करोगे तो वो सारा तुमको क्या रिटर्न करेगा, कीज रिटर्न करेगा इन फॉर्म ऑफ टपल। तो देखो उसने एक ये डिक्शनरी जो डिक्ट की भेजी है, बट ये एक टपल है, और टपल के अंदर क्या है बेटा, देखो लिस्ट है एक। ये ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो मैं तुमको कैसे बता सकता हूँ ये। तो मैंने एक प्रिंट लिखा और मैंने इधर पे टाइप लिखा, और मैंने यहाँ पे car1 डॉट कीज डाल दिया। ठीक है, अब देखो वहाँ पे टाइप भी प्रिंट होगा उसका। क्या प्रिंट हुआ है बेटा, देखो क्लास, ये मतलब एक पूरा क्लास टाइप प्रिंट हुआ है कि डिस्क टाइप इज अ क्लास है यहाँ पर। बट इसके अंदर तुम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होगे
कि एक टपल बनी है और उसके अंदर लिस्ट बनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो कीज हो गई। अच्छा, तो ऐसे ही कोई वैल्यूज अब अच्छा, इस कीज में तुम इटरेट कर सकते हो क्या? हाँ, बहुत इजीली कर सकते हो इटरेट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्स इक्वल टू मैं car1 डॉट कीज नाम का एक वेरिएबल बना सकता हूँ। हाँ, बना सकते हो। अच्छा, इसको प्रिंट करोगे क्या जरा, क्या प्रिंट हो रहा है एक्स में? हाँ करो। ये एंड ऑफ उसके बाद में प्रिंट होगा। तो ये देखो, इसने ये फिर से सेम ही चीज प्रिंट करी। हाँ करी। तो क्या करेंगे, इस एंड वाले सेक्शन को ना थोड़ा पीछे कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, जस्ट मुझे 1 मिनट देने जरा। सॉरी गाइस, डोर पर कोई था। ओके, तो एक्स डॉट किसको प्रिंट किया आपने? अच्छा, तो मैं ऐसे एक फॉर लूप बना सकता हूँ कि फॉर एक्स इन फॉर आइटम इन एक्स, और मैं बोलूँगा प्रिंट करो PRINT प्रिंट आइटम, ठीक है। अच्छा, देखो एक एक करके आइटम प्रिंट हो गए, की, मॉडल और ईयर प्रिंट हो गए। अच्छा, अब तुम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम यहाँ पर बोलो PRINT प्रिंट। अच्छा, तो जो एक्स है वो क्या है, पूरी लिस्ट है। तो एक्स के अंदर का आइटम अगर मुझे मिल जाए तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ एक्स के आइटम में क्या वैल्यू है। तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता, देखो। तो बोल रहा है अरे रे रे, ये तो गड़बड़ कर दी तुमने। बोल रहा है कि डिक्स टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल, मतलब आप उसके ऊपर तो इटरेट नहीं कर सकते, ऐसे करके वो बोल रहा है। अच्छा, तो एक्स क्या है? एक्स तो एक पूरी डिक्शनरी मतलब की है ना। अच्छा, किस चीज की है? आइटम्स की है। उसमें किसके अंदर से आ रहे हैं? car1 के अंदर से आ रहे थे। एक काम कर सकते हैं क्या, car1 को रख सकते हैं जरा एक्स के अंदर, राइट, क्योंकि वो तो एक सिंगल लिस्ट है ना। तो यहाँ पे car1 करके देखो जरा, तो चलना चाहिए, दौड़ेगा। देखो, वॉल्वो V3 2017, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तुमको लग रहा होगा, बट बहुत ईजी है अगर थोड़ा समझोगे। कि भाई मान के रख लो, यहाँ पे 3 चीजें हैं, नेम, मॉडल और ईयर है, राइट। तो वॉल्वो का नेम मतलब कार का नेम, कार के मॉडल का वर्शन, या कार का ईयर, राइट। तो ऐसी ही तो मैपिंग हो रही है, राइट। तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है फॉर लूप या इस पे डिक्शनरी पे ट्राइवर्स करने का। इसका एक और तरीका मैं तुमको भी बता सकता हूँ, चाहे तो देख सकते हो इस तरीके से। तो मैंने बोला एक और फॉर लूप, पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो। ये प्रिंट स्टेटमेंट डालने के बाद में हमने एक फॉर लूप बनाया, और यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा इन। आई इन कहाँ पर, सॉरी, आई इन कहाँ पर होगा बेटा? तो ये car1 जो है, car1 जो है इसके आइटम्स पे ट्रेड करना है। कहाँ पर ट्रेड करना है? आइटम्स। क्या लिखोगे? आई, देखो इसकी मेथड भी है, ITEMS, आइटम्स पे ट्रेड करोगे, और यहाँ पर लिखोगे क्या? प्रिंट आई। तो वो तुमको एक एक आइटम ला ला के देगा कि क्या क्या आइटम है। तो देखो आया ना, नेम वॉल्वो, मॉडल V3 और ईयर 2017। अब मैं, ये तो टपल है, कैसे पता चला भी आपको टपल है? देखो ये ब्रैकेट देखो इसकी, ये वाली, ये टपल की पहचान होती है, ठीक है। तो प्रूफ कर सकते हो क्या? हाँ, प्रूफ कर सकते हैं आपको। तो इधर पे टाइप लिख दो और इस तरीके से इसको क्लोज करो। तो ये देखो, टपल कर दिया प्रूफ, राइट। तो ये भी एक तरीका है, आप बहुत इजीली चीज़ें कर सकते हो। तो ये एक सेक्शन 2 है कि हाउ टू ट्राइवर्स, एंड ये कुछ मेथड थी इसकी एक। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, कीज़ हमने कवर कर ली हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारा पूरा की पे था, ठीक है। अच्छा, तो वैल्यू भी निकाल सकते हो कैसे? हाँ, तो लेट्स लेट्स लर्न वैल्यूज मेथड, ठीक है, मेथड। अच्छा भैया, ठीक है। तो मैंने एक फॉर लूप बनाई, ठीक है, फॉर लूप बनाई, उसका नाम मैंने क्या दे दिया? जे दे दिया होगा, मान के चलो एक सिंगल वैल्यू आएगी इन। कहाँ पर? car1 के अंदर बेटा बहुत सारे तुम्हारे क्या होंगे? आइटम्स होंगे, राइट। या आइटम्स भी मत लो तुम, तो car1 डॉट वैल्यूज कर लो, वैल
यूज कर लो, ठीक है। car1 डॉट वैल्यू से एक एक वैल्यू मिलेगी और उसको क्या करते जाओ बेटा, प्रिंट करते जाओ। और इधर पर करके देखो तो तुमको पता चला, देखो यहाँ पे वॉल्वो V3 2017, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें तुम्हारी मिल गई, है ना। अच्छा, तो वैल्यूज प्रिंट हो गई, हाँ प्रिंट कर सकते हो। तो वैसे की का यूज करके भी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो और इस तरीके से भी आप वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। तो ये एक मेथड हो गई, ठीक है। अब आपने भैया सबसे टॉप पर एक चीज बताई थी कि इसमें ना आप ये ऑर्डर्ड होती हैं, जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में निकलेंगी। नो डुप्लीकेट अलाउड होते हैं और इसमें आप चेंज कर सकते हो, मतलब ये चेंजेबल होती हैं। तो चेंज करके दिखा सकते हो क्या कुछ? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, आपको क्यों नहीं दिखा सकते। तो जैसे ये आपकी कार1 नाम का, हम ये जो डिक्शनरी थी इसको उठा के थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फिर से डिक्लेयर कर देंगे एक बार। अब यहाँ पर मेरे को दिखाना है तुम लोगों को कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो मैंने बोला कि कार1 के अंदर जो नेम है, राइट, नेम है ना, उसमें तुम वॉल्वो की जगह पे क्या डाल दो, नेक्सन डाल दो, नेक्सन, ठीक है। नेक्सन कोई तो कार होती है, ठीक है। और मैंने बोला प्रिंट कार1 को एक बार प्रिंट करो। तो अभी देखना ये नेक्सन प्रिंट होगा वॉल्वो की जगह पे, देखो ये चेंज हो गया, राइट। तो ये सर से ये चीज़ प्रूव होती है कि ये चेंजेबल होते हैं, मतलब इनको आप अपडेट कर सकते हो। लाइक टपल जैसे रहता है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हो आप इजीली, बहुत इजीली, ठीक है। अब देखेंगे, हमने अपडेट करना भी सीख लिया कि लिस्ट को अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम अपना एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे कि गेट मेथड हमने सीख लिए शायद यहाँ पर, हाँ गेट मेथड हमने यहाँ पे सीख लिए। अभी हम अपना नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू इटरेट ऑन आइटम्स, आइटम्स पे भी इटरेट करना हमने सीख लिया है, ठीक है। हाँ अभी हम देखेंगे कि ये ओवरराइट होते हैं, मतलब डुप्लीकेट्स अगर आप इसमें डालोगे तो ये ओवरराइट हो जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये मान के रख लो तुम्हारा वैल्यू है, राइट। तो इसमें ईयर 2017 है मान के रख लो। अब मैंने इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी। सोचो कि एक और ईयर डाला, एक, तुम खुद सोचो कि एक कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर दो कैसे हो सकते हैं। बोलते हैं ना 2018 का मॉडल है, 2019 का मॉडल है, तो एक ही मॉडल होगा। तो अगर मैंने इसमें अगर 19 डाल दिया तो इसमें जब मैं इसको लास्ट में जब प्रिंट करने जाऊंगा और मैं इसको बोलूँगा कि प्रिंट, ओ सॉरी, PRINT प्रिंट कार1 को प्रिंट करो, तो देखना वहाँ पे 2017 की जगह 2019 प्रिंट होगा लास्ट में। देखो आया ना 2019। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ईयर तो एक ही आएगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। मतलब डिक्शनरी में चीज़ें ओवरराइट हो जाती हैं। किसी डिक्शनरी की लेंथ तुमको पता करनी है तो कैसे पता करोगे? हाउ टू गेट लेंथ, हाउ टू गेट लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी, कैसे पता करोगे बताओ। तो यहाँ पे सीधे लिखो प्रिंट, और एक लेन फंक्शन हर चीज़ में होता है, ये तुम्हारा लिस्ट में भी होगा, टपल में भी होगा और डिक्शनरी में भी होगा, और आगे सेट पढ़ेंगे तो उसमें भी होगा। लेन बोलोगे और बोलोगे कार1, तो यहाँ पर प्रिंट करोगे तो इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए बेटा, 3, क्योंकि नेम है, ठीक है, मॉडल है और ईयर है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, टपल की 3 लेंथ आ गई है, ठीक है। चलो अब मुझे बता, एक चीज़ बतानी है कि लिस्ट के अंदर आप जो टपल हमारे जो डिक्शनरी होती है इसके अंदर आप कितने भी प्रकार के डेटा टाइप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो डेटा टाइप देखेंगे जल्दी से, इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आप डाल सकते हो। तो ये सारा पार्ट सेक्शन 2 का ही है, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट एंड, तो यहाँ पर फटाफट से एंड सेक्शन 2 डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे हाउ मैनी डेटा टाइप्स कैन बी यूज इन डिक्शनरी। मैं सिर्फ इतना ही बस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही देखेंगे, ठीक है। अभी चलो फटाफट से करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने एक मान के रख लो, एक कार नाम की जो हमारी डिक्शनरी थी, अब ऊपर वाला उठाएंगे, ऊपर वाले फीचर से थोड़ा उसको भी मतलब ध्यान में रख के हुए करेंगे चीज़ें, तो सही रहेगा, तो कुछ भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारी डिक्शनरी है मान के रख लो, ठीक है, कार नाम की। अब बेटा मुझे क्या करना है इसमें ना, मान के रख ले मैंने एक और चीज़ डाल दी इसमें, फीचर, कि
क्या क्या मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, तो मैंने बोला FEATURE फीचर। तो फीचर मेरी डिक्शनरी है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक लिस्ट डालूंगा, लिस्ट। अरे भाई, तो ऐसे नहीं बोलते हम कि अरे एक लिस्ट दो, इसके फीचर की लिस्ट बताओ एक बार क्या क्या है इसमें, है ना। तो ये लिस्ट कैसे बनती है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना। तो मैंने इसमें लिस्ट में क्या डाल दिया, ABS है इसके अंदर, ऑटोमेटेड ब्रेक सिस्टम है भाई। कैसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। और क्या है भाई इसमें, कितने हैं, गुड लुक्स हैं इसके, गुड लुक्स हैं इसके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, 1000 प्रकार की बतेरी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, राइट। तो आपने क्या किया बेटा, इसके अंदर आपने देखो क्या डाला, एक इंटीजर भी डाला, 2020 क्या है, एक इंटीजर है, ये V2 क्या एक स्ट्रिंग है, टाटा क्या स्ट्रिंग है। इसके अंदर एक लिस्ट डाल दी भाई तुमने, समझ रहे हो, मतलब कोई भी एक एक डिक्शनरी के अंदर तुम एक डेटा टाइप भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको प्रिंट करके दिखाओगे क्या भैया, होगा क्या प्रिंट, हाँ होगा। और हमने इसको प्रिंट किया, तो देखो इसमें प्रिंट हुआ कि टाटा है, मॉडल ये है 2020 का, फीचर में एक पूरी लिस्ट आई है। अब मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ कि लेंथ इसकी तुमको फाइंड करना है, और मैं इसको रन नहीं करूँगा, तुम मुझे कमेंट में बताओगे कि इसकी लेंथ क्या होने वाली है, बट मैं रन कर दूंगा। अभी 1 मिनट पॉज करो, सोचो और कमेंट करो, और फिर उसके बाद में मुझे बताओ, ठीक है। चलो मैं रन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। बट डोंट चीट विथ योर सेल्फ। तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ आई 4, क्यों, क्योंकि अभी आपने ये पूरा फीचर और ऐड कर दिया। लेकिन फीचर की लेंथ अगर निकालोगे तो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी तुम्हारी कितनी, 3। कैसे निकालोगे फीचर की लेंथ, तो कार के अंदर तुम्हारा क्या है, कार के अंदर तुम्हारा एक फीचर नाम का, उसकी लेंथ निकालनी है, तो उसकी लेंथ तुम्हारी कितनी आएगी, 3। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक लिस्ट है, और लिस्ट की लेंथ कितनी है, 3। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से तुमको एक पूरी डिक्शनरी के अंदर ट्राइवर्स करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब मुझे मान के रख लो कि फीचर की लेंथ पता चल गई। अब मुझे मुझे फीचर, एक एक फीचर पता करना है, मुझे पूरी डिक्शनरी नहीं देखनी, तो मैं कैसे देख सकता हूँ कि प्रिंट फीचर, कैसे प्रिंट करूँगा बताओ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट फीचर, कौन से इंडेक्स पे होगा बेटा, 0 1 2 3, कहाँ पे होगा, 3 पे होगा, राइट। कहाँ पर, किसके 3 पे होगा, कार के 3 पे। प्रिंट करो जरा इसको, क्या आएगा, पूरे फीचर प्रिंट होंगे। अरे वो बोल रहा है, अरे भाई ये क्या बोल रहा है आप, वो आपको उसने एरर क्या दी है पता है, पढ़ो जरा उसको। बोल रहा है कार 3, ये क्या बात हुई भाई, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता, उसमें तो की वैल्यू होते हैं, उसमें इंडेक्स थोड़ी ना होते। अच्छा नहीं होते, तो इधर पर क्या लिखना पड़ेगा, फीचर लिखना पड़ेगा। हाँ ये आए तुम, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, देखो उसने प्रिंट किया ABS ऑटोमेटिक एंड गुड लुक्स, राइट। अब मुझे मान के रख लो, ये जो गुड लुक्स हैं, जैसे मान के लो मुझे, अब वो तो एक लिस्ट आ गई ना, तो लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्स होते हैं, लिस्ट में क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। अच्छा, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक 0 नंबर पे क्या है, तो 0 नंबर पे ABS आना चाहिए, राइट। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। तो देख लो एक बार, देखो उसने ABS प्रिंट किया, प्रिंट फीचर के जस्ट बाद ABS, राइट। अच्छा, तो ऐसे मैं अगर 0 की जगह पे 1 2 डाल दूँ तो भी आ जाएगा, हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पर ये और ये, तो मैं इधर पे लिख दूँ इसको ऐसे, 1 लिख दूँ 1, और यहाँ पे इसको 2 लिख दूँ, टू लिख दूँ, हाँ ये देखो। तो इधर पे ABS ऑटोमेटिक एंड गुड लुक्स भी आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी डिक्शनरी के अंदर अगर कोई लिस्ट है तो उसके ऊपर भी ट्राइवर्स कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना अगर अच्छा लग रहा है तो, है ना। मैंने मतलब इसको 3 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ पूरी डिक्शनरी को, तो आई जस्ट डोंट वांट टू ओवरलोड यू गाइस, कि मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के लिए। अब मान के रख लो कि मुझे चेक करना है कि कोई की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है मेरे सिस्टम के अंदर, तो मैं इधर पे इसी सेक्शन के अंदर, सिंस हम ट्राइवर्सल ही कर रहे हैं अभी, तो इसी सेक्शन के अंदर मैं लिखूंगा कि प्रिंट हाउ टू चेक वेदर, WEATHE वेदर अ की इज पार्ट ऑफ अ डिक्शनरी और नॉट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे बोलो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो मान के रख लो एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ, तो मान के रख लो नेम, मॉडल, ईयर और फीचर, ये चारों चीजें क्या है, की है। तो मैंने इधर पे इसमें दे दिया, मान के रख लो ब्रेक, ब्रेक। अब मैं बोलूंगा इफ ब्रेक इन, इन मतलब क्या है, जैसे फॉर लूप में इन यूज करते हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये इफ कंडीशन क्या करेगी, ये ब्रेक जाएगा और हर
की से अंदर मैच होगा कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है क्या, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है क्या, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है क्या। होगा तो ठीक और नहीं होगा तो भी ठीक। तो भाई कैसे, अब मान के रख लो कि कीज पे हमको हमको देखना है कि ब्रेक नाम की अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो सबसे पहले तो किसके अंदर चेक करना है, कार के अंदर चेक करना है। कार के अंदर क्या है, कीज जो है उनमें चेक करना है कि ये कुछ ऐसा ब्रेक नाम की कोई चीज है कि नहीं है। अगर है तो प्रिंट हाँ मिल गया। ठीक है, देखते हैं। तो वो बोल रहा है देखो हाउ टू चेक वेदर द की इज देयर और नॉट। तो वो बोल रहा है देखो कि ये उसने प्रिंट ही नहीं किया, मतलब उसके बाद में कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, मतलब वो की वहां पर नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मैं इसमें एक एल्स कंडीशन बना दूं क्या, बना दूं क्या, एल्स कंडीशन बनाऊं क्या। एल्स कंडीशन में बोलो कि नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला प्रिंट हुआ। अच्छा तो मैं एक कंडीशन और बनाऊं क्या इधर पे कि इफ मॉडल, इफ मॉडल इन कार डॉट आइटम्स, या मैं कार डॉट कीज बोल देता हूँ, कार डॉट कीज के अंदर क्योंकि पहले भी वही लिया था। तो मैंने बोला प्रिंट मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो उधर पे लास्ट में देखो उसने प्रिंट किया कि मिल गया, मतलब कि उसको वहां पर एक मॉडल नाम की मिली है। अच्छा तो ऐसा सेम तो हम एक फॉर लूप पे भी ट्रेड कर सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ वैल्यू इज देयर इन अ डिक्शनरी और नॉट, राइट। तो हाँ क्यों नहीं कर सकते। तो इधर पे बोल सकते हो तुम कि इफ वॉल्वो, अभी हमारी ये जो करंट डिक्शनरी इसमें नाम क्या लिया, टाटा लिया, राइट। तो मैं इधर पे प्रिंट करूंगा कि इफ टाटा इन किसमें बेटा, कार डॉट वैल्यूज में, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है क्या, हाँ करती होगी। अगर करती होगी तो प्रिंट कर देना कि हाँ प्रिंट क्या लिखोगे, फाउंड द ब्रांड नेम। ठीक है, तो इधर पे देखो फाउंड द ब्रांड नेम करके आ गया, मतलब उसके अंदर एक टाटा नाम की एक प्रॉपर्टी छुपी हुई थी। अच्छा भैया, तो यहाँ पे जो कीज लिखी है आपने, जरूरी है कि पूरा मतलब कीज ही लिखना, अरे नहीं भाई कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ की नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ कीज ही रिटर्न करेगा। मतलब इफ मॉडल इन की, तो क्या बोल रहे हैं, मॉडल इन की, तो मिल गया प्रिंट होना, तो फाउंड द ब्रांड नेम के बाद में मिल गया प्रिंट होना चाहिए। अभी देखो मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। देखो मिल गया प्रिंट हुआ ना फाउंड के बाद में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट अगर तुम सिर्फ कार भी लिखोगे और कार डॉट वैल्यूज भी नहीं लिखो, कार डॉट कीज नहीं लिखोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ कीज ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी का एक हल्का सा वियर्ड बिहेवियर है। ठीक है, चलो अभी हम सेकंड सेक्शन शुरू करेंगे, चेंज द डिक्शनरी आइटम, मतलब डिक्शनरी आइटम के अंदर चीजें चेंज कैसे करते हैं। तो वो जो तो मैंने आपको शायद ऊपर बता दिया था, मैं सारा कोड अपलोड कर दूंगा तो डोंट वरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो सेक्शन 1 के अंदर ही कहीं पर तो चीज़ें अपलोड की। देखो यहाँ पे हमने नेम की वैल्यू चेंज की थी ना, कार की नेम की वैल्यू, तो वो ये होता है कि कैसे तुम किसी चीज़ को अपडेट करोगे उस पर। ठीक है, एक ये होता है। अच्छा इसका एक तरीका और होता है, हाउ टू अपडेट, अपडेट डिक्शनरी यूजिंग अपडेट कीवर्ड, अपडेट कीवर्ड। ठीक है बेटा, तो अपडेट कीवर्ड का यूज़ करके कैसे करोगे, तो मैंने बोला इधर पे देखो तुम्हारा कार है, राइट, कार नाम की जो तुम्हारी डिक्शनरी है, हाँ, तो उसके अंदर एक अपडेट नाम की मेथड होती है। अच्छा उसमें क्या करना पड़ता, तो उसमें तुमको क्या करना पड़ता, अपडेट करने के लिए वैल्यू देनी पड़ती है। अच्छा तो उसमें वैल्यू क्या मान के रख लो, जो नेम नाम की वैल्यू ना, उसको टाटा की जगह पे तुम क्या कर दो, MG कर दो, MG हेक्टर है ना। अच्छा तो मैं इधर पे क्या करूँगा, प्रिंट, तो मैं इधर पे लिखूंगा कार ऑब्जेक्ट बिफोर चेंज, बिफोर चेंज, बिफोर चेंज कैसा था रे बेटा, देखो ये। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा इधर पर, ये मैंने कोमा लगाया और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि कार चेंज के पहले कैसी थी बेटा, ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा था। तो हम यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। अभी हमने क्या कर दिया, कार को अपडेट कर दिया, राइट। अभी कार को अपडेट करने के बाद हम इधर पे बोलेंगे प्रिंट, और इधर पे हम बोलेंगे कार ऑब्जेक्ट आफ्टर
चेंज, ठीक है। आफ्टर चेंज बोलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, और इधर पे कार को प्रिंट करेंगे। देख बेटा, कार ऑब्जेक्ट बिफोर चेंज, तो इधर पे देख पूरा एक गुड वुड वगैरह, पहले टाटा आ रहा था, इतना देखने का काम है। अभी देख एमजी आ रहा है, मतलब क्या हुआ है कि आपकी डिक्शनरी जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको सेक्शन 2 बोलूँगा, एंड ऑफ सेक्शन 2। मैं इसको अभी भी नहीं बोल सकता बिकॉज ये पूरा ट्रावर्सल ही चल रहा है ना, उसके ऊपर के कैसे रिमूव होंगे, कैसी चीज़ें हटेंगी, ठीक है। तो ये हो गया, एक अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 2 होता है कंप्लीट। ऐसे मेरे पास में 5 सेक्शन है, तो एक और सेक्शन हम आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद के जो 2 सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से ये हमारा सेक्शन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, स्टार्ट ऑफ सेक्शन 3, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3, ठीक है। चलो चलो भाई, अब देखेंगे कि हाउ टू ऐड आइटम्स इन अ डिक्शनरी, कि भाई आइटम कैसे ऐड करते। तो मैंने मान के रख लिया, ये न्यू डिक्शनरी बनाई तुम्हारे लिए, कि इसका नाम है न्यू डिक्शनरी, ब्रांड फोर्ड है कार की, और मॉडल है उसका मस्टैंग, और 1964 का मॉडल है इससे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई भी आइटम ऐड कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, कि मैं, सिंपल है कि मान के रख लो मेरी ये न्यू डिक्शनरी नाम की जो डिक्शनरी है, उसके अंदर मुझे इसका कलर बनाना है। कार का कलर तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मैंने बोल दिया मस्टैंग यूजुअली येलो कलर की बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। तो अभी क्या होना था बेटा, मान के रख ले, मैं इस प्रिंट बोलूँगा, इसको प्रिंट बोलूँगा, PRINT, प्रिंट बिफोर, ठीक है। बिफोर बोला, और बिफोर में 2 स्पेस लगाए, एक इस पे एक एरो ये लगाया डैश, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसमें क्या डाल दिया बेटा, न्यू डिक्शनरी डाल दी, ठीक है। तो ये बिफोर का था, ठीक है। अच्छा, आफ्टर का प्रिंट करोगे क्या? हाँ, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, प्रिंट, प्रिंट PRINT, प्रिंट, और यहाँ पे बोलेंगे आफ्टर, क्या बोलेंगे, AFTER, आफ्टर, आफ्टर। और आफ्टर में बोलेंगे बेटा क्या, आफ्टर में क्या प्रिंट करना है, न्यू डिक्शनरी प्रिंट करनी है। अच्छा, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले न्यू ब्रांड फोर्ट, ये सारी चीज़ें, मॉडल आ गया, ईयर आ गया, लेकिन लास्ट वाले में देखोगे, आफ्टर वाले में, तो एक कलर नाम की प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसका ये फर्स्ट तरीका है जिसका यूज़ करके आप किसी भी डिक्शनरी के अंदर कोई एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। ओके, प्रिंट मेथड 2, ठीक है। सेकेंड मेथड देखेंगे कैसे होगा। तो जो न्यू डिक्शनरी होती है, न्यू डिक्शनरी है, ठीक है, इसके अंदर मुझे करना है। तो देखो, एक अपडेट नाम का जो मेथड हमने ऊपर देखा था, वो क्या करता है बेटा, देख, अगर कीवर्ड, अगर की अगर अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर देगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो एक नई की बनाकर उसकी वैल्यू स्टोर कर देगा। जैसे हाँ, तो यहाँ पे मैंने अपडेट बोला, और यहाँ पर मुझे अपडेट में क्या देना पड़ता है, अपडेट के 2 पैरामीटर क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर एक डिक्शनरी देनी पड़ती है, छोटा सा की वैल्यू पेयर देना पड़ता है। तो मैंने बोला कि टायर, इसके टायर कौन सी कंपनी के हैं, तो उसके टायर किस कंपनी के बेटा, MRF के, ठीक है। तो अभी, तो बिफोर वाला तो आप देख ही सकते हो ना, इसके बिफोर का मतलब पहले वाले का आफ्टर, ये वाला है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे कि MRF इसमें ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रिंट न्यू डिक्शनरी को प्रिंट किया जाए, और इधर पर कंट्रोल C इस तरीके से बोलेंगे, तो देखो यहाँ पर MRF भी ऐड हो चुका है, मतलब यहाँ पर यू हैव एडेड टायर्स, राइट। चलो भाई, कूल। अभी हम फटाफट से शुरू करेंगे। तो हमने ये दूसरा तरीका भी देख लिया। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 3 कंप्लीट होता है, कि हाउ यू कैन अपडेट समथिंग इनसाइड योर डिक्शनरी, ठीक है। सेक्शन 4 देखेंगे, सेक्शन 4 क्या बोल रहा है। तो सेक्शन 4 इज हाउ टू रिमूव एनी आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी, हाउ टू रिमूव एनी आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। तो इसको समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं इधर पर एक सेक्शन बना देता हूँ, ये स्टार्ट ऑफ द सेक्शन एंड एंड ऑफ द सेक्शन। मैंने इसको मतलब बहुत प्रिसाइज किया है, मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, तो डोंट वरी।
बहुत आराम से चिल के साथ में सीखना है इसको, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द सेक्शन ये, ठीक है, और यहाँ पर एंड ऑफ द सेक्शन ये, ठीक है, एंड ऑफ द सेक्शन 3, ठीक है। एंड ऑफ द सेक्शन 3 देखेंगे बेटा, इसमें हम समझेंगे कि चीज़ें काम कैसे करेंगी, किसी भी चीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो इसके 3-4 तरीके होते हैं। एक तो डेल फंक्शन का यूज़ कर सकते हो तुम, बहुत ईजीली उससे डिलीट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। वेट, तो मैं इधर पे मान के रख लो, मैंने न्यू डिक्शनरी को मैंने न्यू RM डिक्शनरी नाम से दे दिया, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं कोई चीज़ रिमूव कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से इसको जस्ट एक बार प्रिंट करूँगा, तो तुम देख लो, प्रिंट न्यू RM डिक्शनरी। इसको Ctrl+CLS करके रन करेंगे एक बार, देखो यहाँ पर तुम्हारी RM डिक्शनरी न्यू ब्रांड ये मस्टैंग ये सब प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम 2 मेथड सीखने वाले हैं। पहली मेथड का नाम है पॉप और दूसरी मेथड का नाम है पॉप लिस्ट, ठीक है, या पॉप आइटम। तो पहली मेथड का नाम क्या है हमारा, POP, पॉप, ठीक है। पॉप मेथड जो होती है ना, इसमें एक पैरामीटर देना पड़ता है तुमको। पैरामीटर क्या होती है, वो की होती है कि जिस चीज़ को, आइटम को तुमको उड़ाना है अपनी लिस्ट के अंदर से। तो मैंने बोला कि न्यू RM जो है डिक्शनरी, इसके अंदर से मुझे पॉप करना है। क्या करना है, पॉप करना है। क्या पॉप करना है, मुझे इस ब्रांड BRAND, ब्रांड नाम का जो एक प्रॉपर्टी है, इसको हटा देना है। अच्छा, हटा देना है। अच्छा, क्या करोगे उसको हटा के, तो वो हट जाएगा, नहीं रहेगा, वो पार्ट ही नहीं रहेगा फिर डिक्शनरी का। अच्छा, नहीं रहेगा। एक बार प्रिंट करके देखो, न्यू RM डिक्शनरी को प्रिंट करके देखो ज़रा, ये रन करके देखो। सॉरी, CLS पाइथन 1 2 3 4 5 6, हाँ, रन। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया बेटा, ब्रांड को हटा ही दिया, सिर्फ उसका मॉडल और ईयर बचा। देखो ये लास्ट लाइन में, ये वाली लाइन में, मतलब वो प्रॉपर्टी यहाँ से हो गई है क्या, सफा हो गई है, मतलब डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से कर सकते हो, हाँ, इस तरीके से बहुत इजीली किया जा सकता है। अब मुझे मान के रख लो, एक होता है बेटा पॉप आइटम, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा ये डिक्शनरी में से कोई भी प्रॉपर्टी हटा सकते हो। एक क्या होता है पॉप आइटम। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना इन दोनों को कमेंट कर दूंगा, इन सारों को कमेंट कर दूंगा, क्योंकि अब मैं चेक करने वाला हूँ पॉप आइटम किसको, पॉप, पॉप आइटम, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये बेटा पैरामीटर नहीं होते इसके अंदर, सिर्फ ऐसे पैरेंथेसिस होता है। तो हमेशा याद रखना कि कोडिंग वर्ल्ड में ना पाइथन के 3.7 एक वर्जन था, 3.7 एक वर्जन था। उसके बाद के जितने भी वर्जन है, उसमें ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला जो पैरामीटर होता है उसको रिमूव करती है। सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला जो पैरामीटर होता है उसको रिमूव करती है, बाकियों को जैसा का तैसा रखती है। लेकिन इसके पहले वाले वर्जन में ये रैंडम हटाता था। तो ये बहुत ही प्यारा एक MCQ क्वेश्चन होता है, ठीक है, याद रखना। 3.7 वाला वर्जन जो था, वर्जन इतना भी लिख दे रहा हूँ, उस पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल, बस इतना लिख दिया, वर्जन एप्लीकेबल। अभी इसमें क्या करना है बेटा, हमको अभी हमको डालना है, जैसे मान के रख ले कि ये जो न्यू RM जो पॉप डॉट, ठीक है, पॉप, और देखो इधर पे 2 मेथड आई, पॉप और पॉप आइटम, राइट। तो पॉप आइटम सिलेक्ट किया मैंने, और इधर पे जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो ये रैंडम कुछ भी हटाएगा, मतलब रैंडम नहीं, मतलब सिर्फ लास्ट वाला हटाएगा। और यूजुअली जो पुरानी वाली 3.7 के पहले वाले वर्जन थे, उसमें से वो इनमें से किसी भी रैंडम को हटा देता, कभी नेम हटा देगा, कभी ब्रांड हटा देगा, कभी ईयर हटा देगा। अच्छा, तो प्रिंट करके दिखाओ जरा, प्रूफ करो बातों में क्या रखा है भाई। तो न्यू RM डिक्शनरी इसको कहते हैं, और बोलते हैं रन। तो इधर पे सिर्फ ब्रांड एंड मॉडल आया और आपका ईयर हट गया, मतलब इसने पॉप आइटम मेथड ने एज एक्सपेक्टेड हमारे लिए काम किया है, ठीक है। इसको भी मैं एक बार कमेंट कर दूंगा, बिकॉज इस डिक्शनरी का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मेथड 1 हो गई इसकी, मेथड 1, ठीक है। ये वाली जो पॉप आइटम थी, ये हो गई तुम्हारी क्या बेटा, मेथड 2, राइट। अब हम आएंगे इसकी मेथड 3 पर, मेथड 3, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, न्यू RM आइटम जो है, न्यू RM डिक्शनरी है, तो उसका तुम्हें क्या हटाना है, मान के रख लो मुझे इसमें से ब्रांड हटानी है, ब्रांड हटानी है। अच्छा, तो कैसे हटाओगे,
तो इधर पे एक DEL डेल नाम का फंक्शन होता है, बस उसको कॉल कर देना और वो मेक श्योर करेगा कि वो सारी चीज़ें हट गई हैं वहाँ से। तो ब्रांड बस हट जाना चाहिए। अच्छा, तो प्रिंट भी तो करके दिखाओ, तभी तो जानेंगे कि सही बोल रहे हो। न्यू RM डिक्शनरी को प्रिंट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ब्रांड जो है वो हट चुकी है। तो सिर्फ मॉडल और ईयर बचे हैं, ब्रांड जो थी फर्स्ट वाली वो हट चुकी है। तो इस तरीके से आप डेल फंक्शन का यूज़ करके कोई भी चीज़ हटा सकते हो। ठीक है, तो पूरा की वैल्यू पेयर ही हट जाएगा डिक्शनरी के अंदर से। अच्छा, और क्या कर सकते हो भैया? तो इसको कमेंट करेंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, इसको तो अनकमेंट ही कर देता हूँ नीचे वाले में। अभी आप ना पूरा डिक्शनरी ही हटा सकते हो, तो सिर्फ ऐसे कैसे हटा सकते हो भाई? डेल, और आप क्या कर सकते हो, न्यू RM डिक्शनरी को यूज करके इस तरीके से हटा दो, तो वो डिलीट हो जाएगी। अब फिर बाद में जब आप उसको प्रिंट करोगे ना, तो उसको पता चलेगा अरे तुमने तो इसको डिलीट कर दिया है भाई, लेकिन अब फिर उसको तुम कॉल भी कर रहे हो, तो ये कोड एरर थ्रो करना चाहिए। देखो, वो बोल रहा है नेम RM डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड, मतलब पता नहीं है उसको, कोड को पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा भाई? ऊपर तो लिखा है, लेकिन तुमने यहाँ पे डिलीट कर दिया उसको। लाइन नंबर 149 पे डिलीट करके लाइन नंबर 150 में तुमने उसको आवाहन किया है, तो वो कैसे आएगा, राइट? तो ये एक दूसरी मेथड है जिसका यूज करके, डेल फंक्शन का यूज करके तुम पूरी की पूरी डिक्शनरी को हटा सकते हो। ठीक है, तो इसको बहुत मतलब मत ही यूज करना तो अच्छा रहेगा। अभी हम एक क्लियर मेथड सीखेंगे कि हाउ क्लियर मेथड वर्क। तो जब तुम लीड कोड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो बहुत टाइम पे तुम्हारे ऐसे केसेस आते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो पूरे स्टैक को क्लियर कर दो। सब स्टैक बना रहे होते हो तुम सॉल्यूशंस के, तो उनको क्लियर भी करते जाते हो, लास्ट में काउंट एक नंबर तुमको रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर मेथड का भी हम यूज़ करेंगे। मैंने बोला न्यू RM डिक्शनरी जो है उसको हम एक बार ऊपर प्रिंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और एक बार नीचे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो एक बिफोर हो जाएगा और एक आफ्टर हो जाएगा, और मैंने इधर पे क्लियर मेथड का यूज़ किया। तो बेटा जैसे ही तुम क्लियर मेथड का यूज़ करोगे ना, ये क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर जो भी है सब खाली कर देगा। बस ऐसा बताएगा कि एक न्यू RM नाम की एक डिक्शनरी थी, वो एग्जिस्टेंस में है। अच्छा, तो CLS करो, और यहाँ पे जब इसको रन करोगे, देखो इधर पे पहले उसने पूरा प्रिंट किया और लास्ट वाली देखो एम्प्टी प्रिंट हुई, मतलब उसने उसको क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया था, राइट? तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद में लास्ट सेक्शन है तुम्हारा नेस्टेड डिक्शनरी का सेक्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद में तुम्हारा एक सेक्शन रहेगा जिसमें हम नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर ट्राइवर्स करना सीखेंगे। ठीक है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो जो दो बचे हुए सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है उस कारण से। तो विल मेक श्योर कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को भी कवर कर रहे होंगे। ये सेम सारा कोड मैं गिटहब में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से तुम इसको ले सकते हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय।